हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग जो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ है उसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स की कि कैसे जो है वो हम अपने इंटरव्यूज़ को कि बेसिकली व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। सबसे पहले तो हम उसकी मीनिंग समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। तो ये बेसिकली सीरीज़ जो है वो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने सबसे पहले तो मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है। तो इंटरव्यू इज़ एक्चुअली अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो से या दो से ज़्यादा के बीच में हो सकता है कि एक इंटरव्यू देने वाला होता है और उसको हम इंटरव्यू ही बोलते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हो, बट नॉर्मली जो इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू जो होता है वो एक ही होता है। तो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, जबकि हम उसमें जो है वो किसी की क्वालिफिकेशन को या तो असेस करते हैं या कुछ डिसीजन जो होते हैं वो हम उस इंटरव्यू से, जो इंटरेक्शन से जो है वो पर्पस मतलब उसका होता है कि भाई कोई हम डिसीजन मेकिंग में पहुंचे हैं या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हम गैदर करें। तो ये बेसिकली जो है वो इंटरव्यू की एक छोटी सी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ की, तो अगर हम इंटरव्यूज़ के टाइप्स की बात करें तो कई तरह के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। एक टाइप के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। पहले तो आपका है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ठीक है, जो जॉब से रिलेटेड होता है। अगला है आपका ओरिएंटेशन रिलेटेड। ओरिएंटेशन रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होता है काउंसलिंग रिलेटेड। काउंसलिंग रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड के बाद फिर आपका होता है अप्रेजल। अप्रेजल रिलेटेड, अप्रेजल रिलेटेड यानी कि वर्क आपका कैसा है, वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर आपके। फिर उसके बाद आपका कंप्लेंट रिलेटेड। कंप्लेंट से संबंधित इंटरव्यू। मॉडिफिकेशन रिलेटेड, मॉडिफिकेशन रिलेटेड, राइट। फिर आपका होता है एग्जिट रिलेटेड, और फाइनली आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जिट रिलेटेड एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो जॉब रिलेटेड आपका होता है, जॉब से संबंधित, कि आपको किसी भी जॉब के लिए जाना है तो वो एम्प्लॉयमेंट उससे कंसर्न से होता है। फिर अगला क्या था, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो पहला दिन जब आपका होता है तो कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आपको अपने काम के बारे में बताया जाता है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आपको मिलाया जाता है, तो वो ओरिएंटेशन रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपको कौन सा है, काउंसलिंग रिलेटेड। बहुत सी आपको ऐसी समस्याएं कभी कभी आती हैं कि आपको जो है वो काउंसलिंग लेनी पड़ती है या काउंसलिंग लेनी पड़ती है किसी भी आपके करियर को आपको लेके, करियर प्रोग्रेशन को लेके। आपको जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो अक्सर आपके स्कूल्स में भी जो है वो काउंसलर्स होते हैं जो आपको काउंसल करते हैं कि भाई आपको ये सब्जेक्ट्स जो है चूज़ करने चाहिए, आपको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसी तरह से आप जब जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो होते हैं वो काउंसलर्स होते हैं, तो वो आपको जो HR टीम होती है वो आपको काउंसल करती है कि भाई आप इस डिपार्टमेंट में ये एक्सेल कर रहे हैं, आपके ये शॉर्टकमिंग्स हैं,
आपकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए यू शुड मूव इनटू दिस डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आपका अप्रेजल होता है। अप्रेजल इज 360 डिग्री अप्रेजल जैसे होता है कि भाई आपका हर तरफ से जो है वो आपको फीडबैक आपकी ली जाती है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, तो उन सब से जो आपका अप्रेजल बनता है आपका कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा है पूरे साल का। फिर उसके बाद आपका है कंप्लेंट रिलेटेड। अगर आपको कोई इश्यूज है, कोई आपको कोई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का जो है वो समाधान करने के लिए बहुत सी कंप्लेंट्स, जैसे बहुत से जो है वो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके अधिकारी होते हैं, वो अक्सर जो है वो अपने लोगों को बुलाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो वो कंप्लेंट संबंधित जो है वो समस्याएं होती हैं। मॉडिफिकेशन रिलेटेड मतलब कि आपका जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस चाहते हैं, कि आपके हिसाब से वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें जो है शॉर्ट कमीज हैं, तो वो आपको जो है वो आपको इससे आता है, जो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और मॉडिफिकेशन रिलेटेड। फिर एग्जिट रिलेटेड वो होता है कि जब आप कोई भी कंपनी छोड़ते हैं, जब आप कंपनी जो है वो छोड़ के जा रहे होते हैं, तो फिर आपसे जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि भाई आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, कैसा आपको यहाँ पे क्या क्या आपको कमियाँ लगी, किसी से आपकी कोई लड़ाई है या कोई आपका पर्सनल जो है वो कोई किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो अगला जो आपका लास्ट है फाइनली कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कि आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि भाई इंटरनली जो है वो कंपनी कैसी क्या क्या उसमें जो है वो व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, व्हाट आर द उसमें इंटरनली आपके यहाँ क्या चेंजेस होने चाहिए, फिर आउटसाइड वर्ल्ड में आपसे कंपनी में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या कमी है, क्या आउटसाइड वर्ल्ड से उसका इंटरेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यूज़ की, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस जॉब सीकर के लिए, वो चाहे फ्रेशर हो या वो मिड मैनेजमेंट लेवल पे हो या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हो, उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरव्यू है तो उसको हम उसको भी जैसे कि नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है वो भी 3 फेज में होता है। पहले ही होता है, सबसे पहले तो होता है कि प्री इंटरव्यू प्लानिंग, कि आप इंटरव्यू से पहले क्या करते हैं, आप कंपनीज के बारे में रिसर्च करते हैं कि वो कंपनी जो है वो उसकी आप आजकल तो वेबसाइट इतनी सबकी अवेलेबल होती है, तो आप वेबसाइट पे जाके उसको चेक करते हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, किस सर्विसेज में डील कर रही है, क्या इसके वर्टिकल्स हैं, क्या इसका विजन है, क्या मिशन है, क्या इसके मैनेजर्स, इसके जो मैनेजमेंट टीम में कौन है, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो कंपनी की रिसर्च करते हैं। तो आपको पहले से पता होता है, जब आप जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई आपने क्या बोलना है ना। उसी तरह से फिर आपका और दूसरी चीज़ें ये होती है कि आपको जो है वो जॉब प्रोफाइल के बारे में थॉरली जानना चाहिए कि आपको किस पोजीशन के लिए बुलाया गया है। अगर आपको सेल्स मैनेजर के लिए बुलाया गया है या सेल्स मैन के लिए बुलाया गया है, तो उसके लिए क्या प्री रिक्वेस्टिक क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपका जो है वो जॉब प्रोफाइल होगा, कितने आप में क्या क्या एक्सपर्टीज वो देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो जान लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना CV जो है वो अपडेट करना चाहिए। आपको वो स्किल्स जो है वो हाईलाइट करने चाहिए जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप सेल्समैन के लिए जा रहे हैं तो आपको सेल्स की जो रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो आपको आने चाहिए। अगर आप कोई क्या नाम है, कोई अगर आप अकाउंटिंग रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग स्किल्स है वो आपको आप में आने चाहिए। अगर आप कोई HR से संबंधित इंटरव्यू जॉब पे जा रहे हैं तो वो स्किल जो है वो आप अपने CV में अपडेट कीजिए कि भाई आप जो है वो सैलरी बना सकते हैं, आप जो है वो इंटरव्यू ले सकते हैं, आप जो है अप्रेजल कंडक्ट कर सकते हैं। अगर मैं HR की बात करूँ तो इसी तरह से आपका जो है वो अकाउंटिंग की टीम है कि भाई आप जो है वो बैलेंस शीट बना सकते हैं, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं,
आप जो है ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, आप जो है वो कंपनी की जो रेशियोज़ हैं उनके ऊपर आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके सीवी में जो है वो आपके स्किल्स में अपडेट होने चाहिए, स्पेशली फिर आपका अगर कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई स्किल्स हैं तो वो भी आपको आना चाहिए कि भाई आपको टैली आती है, आपको और कोई सॉफ्टवेयर है, SPSS आता है, या आपको कोई रिलेटेड जो HR से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं तो वो आपको थोड़े से आपको सीवी में अपडेट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आपको इंटरव्यू का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि मुझसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कुछ थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कैसे किस तरह से इंटरव्यू जो है कंडक्ट होता है, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी हाइजीन का पर्सनली जो है बहुत आप इम्पोर्टेंस रखें कि आपके जो है वो बाल सही होने चाहिए, आपके जो शेव है वो सही होना चाहिए, आपके नेल्स जो है वो कट होने चाहिए। फिर आप अगर कोई डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला डिओड्रेंट नहीं हो जिससे कि दूसरा जो है वो थोड़ा सा एनॉय हो जाए। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रोफेशनली आप ड्रेस अप होके जाएं, आपका ड्रेस जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप टाइम पे पहुँचें, पंक्चुअल पहुँचें। आप अगर 10 बजे आपको बुलाया है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले आप जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएं। फिर उसके बाद जो है वो आपको जो फ़ोन हैं आपके इंटरव्यू के दौरान फिर वो उसमें आप स्विच ऑफ करें उसको या साइलेंट मोड में रखें। नेक्स्ट आपका जो फेज़ आता है वो इंटरव्यू के टाइम पे आता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू यू शुड बी वेरी पोलाइट। आप जाके पहले ग्रीट करें उनको इंटरव्यू को, फिर उसके बाद जो है वो आप अपना आई कांटेक्ट जो है वो बना के रखें, क्योंकि अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो उसको लगेगा कि आप उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं या थोड़ा सा आप नर्वस हो रहे हैं। फिर अपने हाथ जो है वैसे अगर फोल्ड करके आप रखेंगे तो वो भी आपकी जो है बहुत जो पर्सनैलिटी है वो लगता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती वो। फिर उसके बाद आप जो है वो अपना बॉडी पोस्चर में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसे होना चाहिए। फिर जो आपके जो इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली आपको जो भी पूछा जाए तो उसका क्लियर कट आपको आंसर देना चाहिए। स्पीक बिल्कुल क्लियर बोलिए आप और कॉन्फिडेंटली बोलिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उसमें इसको उधर उधर मत वो करिए। आपको अगर कोई चीज़ आती है तो आप बताएं, नहीं आती है तो नहीं बताइए, ठीक है। और बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए आपको। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है भाई आप उनसे हाथ मिलाइए, आप उनसे हैंडशेक कीजिए। अगर वो आप मैनेजरियल लेवल के लिए जा रहे हैं कुछ थोड़ी टॉप पोजीशन के लिए तो ज़रूर हाथ मिलाइए। अगर आप जो है वो एक एंट्री लेवल पे जा रहे हैं तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो इतने लोगों के इंटरव्यू लेते हैं तो हर से उनका हाथ मिलाना पॉसिबल नहीं होता, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो है वो अगर अगर आपको पहले से जो है वो हाथ मिलाते हैं, वो अपना इनिशिएट करते हैं तो ज़रूर आप उसमें करिए। अदरवाइज़ जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको ग्रीटिंग्स करिए, आप उनको थैंक यू करिए और उसके बाद फिर आप जो है वो उनका वेट कीजिए कि वो आपको जो है कॉल बैक करें। अगर वो नहीं करते हफ्ते 10 दिन के अंदर तो आप ज़रूर उनसे एक बार जो है वो कॉल करके या ईमेल करके उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई हमने आपने अभी तक क्यों नहीं बुलाया। तो ये जॉब रिलेटेड मैंने थोड़ी सी आपको बातें बताई। अदरवाइज जो इंटरव्यू है वो आपका हर इंटरव्यू में ऐसे ही जो है वो बातें पूछी जाती हैं। तो अगर हम इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटरव्यू के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उनको देखें इसको रब कर देते हैं। अगर हम इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे इंटरव्यूज़ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हर के लिए ज़रूरी होती है कि सारे इंटरव्यू जो होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं। मतलब कोई रैंडम इंटरव्यू नहीं होता, पहले से प्लान की जाती है कि भाई उनको क्या क्वेश्चंस पूछने, किस बारे में पूछना है, कैसे पूछना है। वही मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए और उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में दोनों को पता होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यू का, वो दोनों को पता होना चाहिए, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है।
तो उस ऑब्जेक्ट की पूरी तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको प्रायर प्लानिंग भी करनी चाहिए, प्रायर आप जो है वो प्रिपरेशन भी करें, प्रायर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि आपको जो भी दोनों जो पार्टीज हैं वो जो है वो जो इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रही हैं तो वो छोटे अगर नंबर में होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि अगर मतलब इंटरव्यूअर अगर है उनका पैनल बैठा है तो बहुत बड़ा अगर पैनल हो जाएगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 3-4 लोग हैं तो ठीक है, एक से एक है तो बहुत अच्छा है, अगर एक से ज़्यादा है तो 3-4 लोग हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पैनल बैठता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो ट्रांसपेरेंट जो है वो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इंटरव्यू जो होता है अगर मान लो जॉब रिलेटेड इंटरव्यू है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू है तो वो एक सूटेबल पोजीशन के लिए हो रहा है ना, वो सिलेक्शन के लिए, तो वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो बेस करेगा। यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके इंटरव्यूज हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन को जो पर्टिकुलर जो उसकी स्किल्स हैं उसको उनको जो है वो रिक्रूट करना है, ठीक है। तो वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला क्या है कि कंपनी जो होती है वो आपके अप्रेजल के लिए भी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है कि भाई आपका अप्रेजल पूरे साल भर का कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके कंपनी जो होती है वो जब कोई आदमी छोड़ के जाता है कंपनी तो वो एग्जिट इंटरव्यू भी करती है। इसी तरह से आपका जो बहुत सी कंपनीज होती हैं वो आपके जो कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई अगर मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए होता है तो वो इंटरव्यूज भी कंपनी जो है कंडक्ट करती हैं कि भाई उनके बारे में पूछें कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है, मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसी है। उसके बाद फिर आपके जर्नलिस्ट जो होते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं किसी भी मीडिया पर्सन का, सॉरी किसी भी सेलिब्रिटी का या पॉलिटिशियन का या कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का, फेमस पर्सनालिटी का, नॉर्मल लोगों से भी करते हैं। तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो मासस तक पहुँचे, ये उनका उद्देश्य होता है, ठीक है। और जो आपके जो जैसे कि आप लोग जाते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन के लिए तो वहाँ पर भी इंटरव्यू आपका होता है। तो वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो एडमिशन होगा वो आपको इंटरव्यू जो है वो उस बारे में भी कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें अगर स्ट्रक्चर, इंटरव्यू के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका बेसिकली इंटरव्यू जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपकी ओपनिंग होती है, मिडिल होती है और क्लोजिंग होती है। ओपनिंग, मिडिल और क्लोज। ओपनिंग में क्या होता है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम ये जानते हैं। हम उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज का जो भाई इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये इस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन। इस तरह से आप उसको स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन को। फिर उसके बाद जो है वो आप उससे थोड़ा सा जो अभी आपका आया है, जो भी आपका इंटरव्यू आया है उससे आप थोड़ी सी रैपो बिल्ड करते हैं कि भाई उसके बारे में पूछते हैं कि भाई हाउ द वेदर आउटसाइड या हाउ आर यू डूइंग, या इस तरह से थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो मिडिल जो मेन बॉडी होती है इंटरव्यू की, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो है पुट अप किए जाते हैं कि आप जो है वो
किन किन चीज़ों पे हमको जो है वो पूछना है, क्या क्या चीज़ें पूछनी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट वाइज डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद उसमें आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसको आंसर करना चाहिए और सारे क्वेश्चंस को बहुत कॉन्फिडेंटली, बिना किसी हेजिटेशन के। और उसके बाद फिर जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी अगर उनको देने पड़े तो वो भी देने ज़रूरी होते हैं, वो भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, जो भी इंटरव्यू है वो। फिर हम क्लोज कैसे करते हैं किसी भी इंटरव्यू को, तो हम फाइनल टच देते हैं कि भाई आप अपना ओपिनियन देंगे कि भाई आपने जो इंटरव्यू है वो जो इंटरव्यूअर है वो अपनी ओपिनियन देगा कि भाई आपने आए इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो थैंक्स फॉर कमिंग। आप भी जो है वो उसमें कह सकते हैं कि भाई इट वॉज माई प्लेजर कि आपने मुझको इन्वाइट किया। तो अब्रप्ट क्लोजिंग जो है वो नहीं करिए कि एकदम से उसने क्वेश्चन पूछा ख़त्म किया एकदम से तो आप उठ के और चले आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आपको पहले थैंक यू करना चाहिए उनको। थैंक्स अगर आप, मैंने बताया पहले भी कि अगर हैंडशेक ज़रूरी है तो आप करें, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करें, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यू, है ना। तो इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो इंटरव्यू है वो पूरा एक प्लान बनाएगा। उसके बाद फिर जो है वो इंटरव्यूअर जो होता है वो जो इंटरव्यू ले रहा है, जो दे रहा है इंटरव्यू, उसको बहुत इंप्रेशन नहीं होना चाहिए भाई कि वो आंसर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में दे। ये नहीं है कि बहुत बिल्कुल कोई एक उसको एक हेजिटेट, मतलब एकदम से जो है वो अर्जेंसी हो जाए कि नहीं साहब मैं पूरी तरह से वो नर्वस हो जाए कि वो आंसर सही तरह से नहीं दे पाए, तो वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनको इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। तो अगर इररिलेवेंट वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो ट्रैक से हटेंगे, तो उससे जो इंटरव्यूई है जो जा रहा है तो उसको उसका भी जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटकेगा और वो प्रॉपरली जो है वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट जो भी आपको पूछना है वो पूछेंगे और जो आपको आंसर देना है वो पूछेंगे, है ना। और एक प्री डिटरमिनेड एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होना चाहिए कि भाई हमें ये क्वेश्चंस पूछने, ये हमको आंसर उनके, हम जो भी हमारा जो ये इंटरव्यू है मैं वो आंसर उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत कंसाइज होना चाहिए, डिस्कशंस कोई भी हो वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाए। फिर आर्ग्यूमेंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट, मतलब उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है कि बहुत ये नहीं है कि बिल्कुल जो है हीटेड डिस्कशन हो गया जैसे कि आपका नॉर्मली टीवी डिबेट्स वगैरह में होता है, तो इस तरह से नहीं करिए, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शंस फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू, डायरेक्शन फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू, क्या डायरेक्शन होने चाहिए। पहले तो आप यू शुड बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, रेडी फॉर इंटरव्यू के लिए आप रेडी होने चाहिए, यानी कि आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उस पोजीशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया जॉब प्रोफाइल के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका अपीयरेंस के लिए भी मैंने बताया आपको कि फॉर्मल ड्रेस जरूरी है ना। फॉर्मली आप ड्रेस्ड अप हो, हाइजीनिकली आप साफ हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप परफ्यूम जो है बहुत स्ट्रांग नहीं डिओड्रेंट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज मैंने बताया आपको कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आपका आई कांटेक्ट, आपका सिटिंग पॉस्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आप अपने लैंग्वेज, अपने जो आंसर है उसको आप आंसर पे आप कंट्रोल करें, कंट्रोल्ड आंसर दें, कॉन्फिडेंटली आंसर दें, बिल्कुल आप जो है वो घबराएं नहीं। अगर आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो फिर आप जो है वो इंटरव्यू सही से नहीं दे पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको नहीं आंसर करेंगे, आप उल्टा सीधा आंसर नहीं देंगे, आप पोलाइटली जो है बहुत इंटरव्यू अपना कंडक्ट करेंगे। आप उसके बाद अगेन जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो भाई आप उसको
जो इंटरव्यूअर है उसको आप ग्रेटिट्यूड देंगे कि भाई थैंक यू फॉर कॉलिंग मी या थैंक यू करके फिर आप वहाँ से, मैंने आपसे बताया कि आप हैंडशेक करना है आपको नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप जो है वो हायर पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो हैंडशेक, क्योंकि वहाँ पे एक या दो कैंडिडेट्स आते हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो अच्छा और एक लंबा इंटरव्यू चलता है, तो उसमें आप कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एंट्री लेवल के लिए जा रहे हैं तो अगर वो अगर आपको इनिशिएट कर रहे हैं हैंडशेक के लिए तो आप ज़रूर कीजिए। फिर उसके बाद आप उनसे फीडबैक या उसके बाद आप उनको जो है वो कॉल बैक भी कर सकते हैं अगर आपको वो हफ्ते 10 दिन के अंदर कॉल नहीं करते। तो ये आज मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताया, आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो हम लोग अगली क्लास में और बातें करेंगे। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।